नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ आप सभी का वेलकम। और आज हम देखने वाले मूमल के पूरे साल भर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उनका निचोड़ हम निकालेंगे। इसके बाद में राजस्थान के कोई से भी एग्ज़ाम्स हो उसमें आपको करंट अफेयर इससे बाहर नहीं जाने वाला, इसकी गारंटी हम देते हैं। और ये पुलिस एग्ज़ाम से पहले पहले एक डोज होगा, विशेष डोज होगा, जिसमें पुलिस में आने वाले करंट अफेयर्स काफ़ी इससे कवर होने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। 14 जुलाई 2020 को प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा गोविंद सिंह डोटासरा। 2 जुलाई 2020 को प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए? राजीव स्वरूप नए मुख्य सचिव। 3 जुलाई 2020 को जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर आईपीएस जोश मोहन बने हैं। आईपीएस जोश मोहन। चौथा प्रश्न है, 29 जून 2020 को प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे बनाया गया? तो संदेश नायक जो चूरू जिला के कलेक्टर थे उनको बनाया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, 25 जून 2020 को राज्य सरकार द्वारा गठित की गई नवीन राज्य नव प्रवर्तन परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो जो मुख्य सचिव है वही इसका अध्यक्ष होगा। प्रश्न नंबर 6 है, 19 जून 2020 को राजस्थान में कितनी राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए? तो आपको ध्यान में रखना है 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने वर्ष 2020-21 के लिए गठित की गई विभिन्न समितियों के तहत जन लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? जन लेखा समिति का अध्यक्ष, तो इसको ध्यान में रखना है, गुलाब चंद कटारिया जी इसके अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 8 है, 7 मार्च 2020 को प्रदेश सरकार ने राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया। इस काउंसिल का अध्यक्ष कौन होगा? तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ही इसके अध्यक्ष होंगे। राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 24 फरवरी 2020 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अजमेर है उनका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आपको डॉक्टर धर्मपाल जारोली इनके अध्यक्ष होंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के। प्रश्न नंबर 10 है, 16 फरवरी 2020 को अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया कॉन्फ्रेंस के आयोजन को संबोधित करने वाली राजस्थान की महिला कौन सी है? तो आपको ध्यान में रखना है, रूमा देवी ने इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था भारत की तरफ से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, 29 जनवरी 2020 को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत बनाए गए नियमों की समीक्षा के लिए गठित एक समिति बनाई गई, जिसका सभापति किसे बनाया? तो सीपी जोशी को उस अनुसूची के तहत बनाए गए नियमों की समीक्षा के लिए अध्यक्ष बनाया था समिति का। 12 है, दिसंबर 2019 में प्रदेश भाजपा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको ध्यान में रखना, राजस्थान में सतीश पूनिया प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, 23 से 27 जनवरी 2019 को आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बातारी फुलवारी के अंग्रेजी अनुवाद का लोकार्पण किया। इस पुस्तक के आपको लेखक बताने, बातारी फुलवारी के लेखक, तो ध्यान में रखना है विजयदान देता, जिनको बिज्जी नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने इसको लिखा था। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इंद्रजीत महांती जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 15 है, प्रदेश से वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री कालराज मिश्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। प्रश्न नंबर 16 है, 9 अगस्त 2019 को राज्य सरकार ने राजस्थान फाउंडेशन का चेयरमैन किसे बनाया? राजस्थान फाउंडेशन का चेयरमैन धीरज कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 जुलाई 2019 को राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक भूपेंद्र यादव को बनाया गया है। प्रश्न नंबर 18 है, 28 जून 2019 को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष के पद पर किसे मनोनीत किया गया? तो संगीता बेनीवाल जी को बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनोनीत किया है। प्रश्न नंबर 19 है, 30 मई 2019 को 17वीं लोकसभा के लिए गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान के किन सांसदों को शामिल किया गया? तो 3 सांसद है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी है, कैलाश चौधरी जी है और अर्जुन राम मेघवाल जी है, जो 17वीं लोकसभा के लिए नॉमिनेट हुए हैं।
प्रश्न नंबर 20 है, जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया? हरिदेव जोशी पत्रकारिता, दूसरा जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति तो ओम थानवी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 21 है, राजस्थान के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद जिन्हें सर्वसम्मति से जून 2019 को लोकसभा अध्यक्ष, आपको ध्यान में रखना, ओम बिड़ला को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जिन्हें 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष, तो सीपी जोशी इसके आंसर हो जाएंगे, सीपी जोशी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, राजस्थान में कितनी महिलाएं लोकसभा चुनाव जीतने में सफल रही? तो कितनी महिलाएं? 3 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 17 दिसंबर 2018 को अशोक गहलोत प्रदेश की किस क्रमांक के मुख्यमंत्री बने? अच्छा, गहलोत जी किस क्रमांक के बने? 25वें क्रमांक के, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 है, बीकानेर स्थित प्रदेश के दूसरे तकनीकी विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर एच.डी. चारण को। बीकानेर में स्थित प्रदेश का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय, दूसरा उसका जो कुलपति है वो है डॉक्टर एच.डी. चारण, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 26 है, गरीबों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में किसी योजना को प्रारंभ कर रही है, उसका नाम बताना है। तो इंदिरा रसोई योजना पौष्टिक भोजन के लिए, गरीबों के लिए सरकार प्रोवाइड करवा रही है। 27 है, प्रदेश का सबसे बड़ा अल्ट्रा सोलर पार्क कहाँ विकसित होगा? तो जैसलमेर में सबसे बड़ा प्रदेश का अल्ट्रा सोलर पार्क स्थापित होगा। प्रश्न नंबर 28 है, प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित होने जा रहा है? नोक, जो कि बीकानेर में स्थित है। प्रश्न नंबर 29 है, 3 मार्च 2020 को उजड़ा मंत्री, सॉरी ये यहाँ पे उजड़ा नहीं है, ऊर्जा मंत्री है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ऊर्जा मंत्री, बाय मिस्टेक ये गलती हो गया। 3 मार्च 2020 को ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला द्वारा की गई घोषणा के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो भरतपुर, आपको ध्यान में रखना। प्रश्न नंबर 30 है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा कराए गए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी इंडेक्स 2020 एयरपोर्ट काउंसिल द्वारा करवाया गया है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी इंडेक्स पूछा है, तो इसमें जयपुर एयरपोर्ट का कौन सा स्थान था? 81वां, ध्यान में रखना है। 31वां है, 7 मार्च 2020 को राज्य विधानसभा में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कमान किसे सौंपने की घोषणा की गई है? तो रीको को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कमान सौंपने की घोषणा की गई है। प्रश्न नंबर 32 है, राज्य सरकार प्रदेश की किस नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने का प्रयास कर रही है? तो पूर्वी नहर परियोजना, जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है, उसको राज्य सरकार राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने का प्रयास कर रही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को प्रमुख आंद्रे एजोले ने विश्व विरासत का प्रमाण पत्र किसको? जयपुर शहर परकोटा को, ध्यान में रखना, फरवरी 2020 में। राज्य के किस स्थान पर यूरेनियम की खनन की शुरुआत की जा रही है? तो खंडेला, जो कि सीकर में है, आपको ध्यान में रखना। प्रश्न नंबर 35 है, 29 फरवरी 2020 को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला द्वारा शुरू किए गए सुपोषित माँ अभियान का संबंध किन क्षेत्रों से? तो कोटा बूंदी में इन्होंने सुपोषित माँ अभियान का शुरुआत किया। 36 है, भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा फरवरी 2020 में जारी की गई स्वच्छता रैंकिंग में जयपुर एयरपोर्ट को प्रदेश भर में कौन सा स्थान मिला? 3रा स्थान मिला। 37वां है, राजस्थान का राज्य पक्षी जिसे प्रवासी जातियों के संरक्षण सूची में शामिल किया गया है। प्रवासी जातियों के संरक्षण में तो गोडावन है, जो विलुप्त होने के कगार पे है, इसे मालमोर्डी भी कहा जाता है इस राजस्थानी भाषा में। प्रश्न नंबर 38 है, प्रदेश की किस नदी को केंद्र सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए चयनित किया गया है? 3रे चरण में। कौन से चरण में? 3रे चरण में, चंबल नदी को, ध्यान में रखना। प्रश्न नंबर 39 है, भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड कॉरिडोर बुलेट ट्रेन के रूट में प्रदेश के किन 2 शहरों को शामिल किए जाने की परियोजना पर कार्य शुरू किया है? तो उदयपुर और जयपुर को हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए सेलेक्ट किया गया है। प्रश्न नंबर 40 है, जनवरी 2020 में भारतीय सेना का फायर पावर युद्धाभ्यास खड़ग शक्ति कहाँ संपन्न हुआ? तो महाजन सैंड फायरिंग रेंज, जो कि कहाँ है? बीकानेर में। प्रश्न नंबर 41 है, पिछले दिनों प्रदेश का मैनार, जो कि उदयपुर में है, चर्चा में आने का कारण क्या था?
मैनार उदयपुर वाला चर्चा में आने का कारण क्या था? तो इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में नामित किया गया, सेलेक्ट किया गया है। आपको ये भी ध्यान में रखना। 42 है, दिसंबर 2019 में प्रदेश के पहले जनता क्लिनिक का शुभारंभ कहाँ किया गया? प्रदेश का पहला जनता क्लिनिक भैया जयपुर में स्टार्ट किया गया है, जो कि मालवीय नगर में स्टार्ट किया गया था। प्रश्न नंबर 43 है, 7 दिसंबर 2019 को राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीन भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो भैया उच्च न्यायालय का जो हेड ब्रांच है वो है जोधपुर में, और वहीं पे नवीन भवन का भी निर्माण किया गया है, उद्घाटन किया गया। प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? रलावता सीकर में खोला जाएगा, रलावता सीकर में। राजस्थान के किन शहरों में एक नगर निगम के स्थान पर दो दो नगर निगम, भैया दो दो नगर निगम का गठन किया गया है? जयपुर, जोधपुर और कोटा, 3 जिलों के लिए। प्रश्न नंबर 46 है, राजस्थान में निकाय चुनाव 2019 होंगे। निकाय चुनाव जिनमें महापौर आता है, इनसे संबंधित अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि कोविड-19 के फैलाव के कारण इसको अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है। हाल ही में देश का पहला ई साइन सर्टिफाइंग राज्य कौन सा बना है? राजस्थान ने ई साइन सर्टिफाइंग राज्य का दर्जा हासिल किया है। 48वां सितंबर 2019 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदेश के किन शहरों में ऑरेंज और रेड श्रेणी के नए उद्योग लगाने पर रोक लगाई है? तो जयपुर, जोधपुर, पाली, भिवाड़ी में कोई भी नया ऑरेंज और रेड श्रेणी वाला उद्योग आप लगा नहीं सकते। प्रश्न नंबर 49 है, कोटा के किस क्षेत्र में नया हवाई अड्डा प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भैया शंभूपुरा क्षेत्र, कोटा में। कोटा का कौन सा क्षेत्र? शंभूपुरा क्षेत्र। कैप्टिव बर्ड ब्रीडिंग प्लानिंग प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो गोडावण से, मालमोरडी से संबंधित है। प्रदेश के किस स्थान पर बनासकांठा जो कि गुजरात में, मोगा जो कि पंजाब में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पावर स्टेशन बनकर तैयार हुआ? तो जलालसर, बीकानेर में इनका कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52 है, प्रदेश के किस शहर में प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के वीर योद्धाओं की याद में वार मेमोरियल बनेगा? तो ध्यान में रखना, जोधपुर में वीर योद्धाओं के लिए उनकी याद में वार मेमोरियल बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किस शहर में डेडिकेटेड रिफाइनरी स्किल सेंटर खोले जाने की? तो जोधपुर में ही, क्योंकि जोधपुर से ही मुख्यमंत्री जी हैं हमारे राजस्थान के, तो जोधपुर में लगभग सारी परियोजनाओं का उद्घाटन वहीं पे किया जाता है, अन्य जिलों की उपेक्षा करते हुए। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रदेश के किस शहर में दूसरा मसाला पार्क का उद्घाटन? तो कोटा में है भैया दूसरा मसाला पार्क। प्रश्न नंबर 55 है, 3 फरवरी 2019 को राज्य सरकार ने प्रदेश में संचालित जन सुविधा केंद्रों का नाम परिवर्तित किया है। तो सारे जन सुविधा केंद्रों का नाम राजीव गांधी के नाम पे इन्होंने कर दिया है। प्रश्न नंबर 56 है, अप्रैल 2018 से प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल का प्रारंभ झुंझुनू, पहला कहाँ था? चित्तौड़ में था, दूसरा झुंझुनू में। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला। प्रश्न नंबर 58 है, प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन पहला ऑल वुमन महिला रेलवे स्टेशन? गांधीनगर जो कि जयपुर का है। प्रश्न नंबर 59 है, प्रदेश का पहला बायोगैस सीएनजी प्लांट कहाँ लगाया हुआ है? आरजिया जो कि कहाँ है? भीलवाड़ा में। 60वां है, प्रदेश में केंद्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, जोहड़बी, ठीक है। 61वां है, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान के कौन से खिलाड़ियों ने पदक जीते? तो एक तो है अपूर्वी चंदेला, दूसरा ओम प्रकाश मिठारवाल, ठीक है। 18 अप्रैल 2018 गोल्ड कोस्ट जो कि कहाँ था? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करने वाला स्थान था, ठीक है। 62वां 9 मई 2017 को केंद्रीय गृह मंत्री ने महाराणा प्रताप की 24 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, उद्घाटन किया। तो भैया पाली, खरोकड़ा गांव नाम है पाली, आपको ध्यान में रखना है। महाराणा प्रताप की 24 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन। 28 मई 2020 को प्रदेश की कितनी मंडियों को ई नाम परियोजना के पायलट प्रोजेक्ट, तो 10 मंडियां हैं हमारे राजस्थान से जिनको ई नाम परियोजना के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया। नेक्स्ट प्रश्न है 64, 18 मई 2020 को राज्य सरकार ने नवजात बालिकाओं को किस प्रकार की किट वितरण की? तो प्रियदर्शनी बेबी किट,
प्रियदर्शनी बेबी किट, जिसमें क्या होता है, जैसे ही बेबी का जन्म होता है तो उस किट में उनको पहनाने के कपड़े होते हैं, उनको जो बिछाने का एक होता है और उनसे संबंधित किट होता है जो गुलाबी रंग का होता है, जो फीमेल्स के लिए होता है। अब मेल बेबी के लिए भी एक किट लॉन्च किया है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है ये सारी चीज़ें भी। 65वां प्रश्न है, 15 मई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत गैर सरकारी विद्यालयों की 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश की आय सीमा, अच्छा पहले 1 लाख थी आरटी के तहत प्रवेश करने की, अब कितनी कर दी गई है, 2.5 लाख प्रतिवर्ष। और कितनी सीटों पे, 25% सीटों पे निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा किसी भी गैर सरकारी स्कूल में, ठीक है। देश की 3 रिफाइनरियों को जोड़ने वाली 6 लेन ग्रीन लाइन हाईवे यानी रिफाइनरी हेतु जो सड़क है उसका निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। 67वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट इस्माइल किस राज्य ने शुरू किया, तो भैया राजस्थान सरकार ने इस्माइल। अच्छा ये इस्माइल क्या था, एजुकेशन से रिलेटेड था कि ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाने के रिगार्डिंग जो कोविड के कारण जैसे ही स्कूलों का बंद होना हुआ तो राजस्थान सरकार ने जाहिर किया। 68वां प्रश्न है, प्रदेश में कितने नए स्कूल महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल के नाम से खोले गए, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम, महात्मा गांधी जी के नाम पे कितने, 67 विद्यालय, आपको ये भी ध्यान में रखना है। बहुत अच्छी शुरुआत है, ठीक है। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के कारण गैर सरकारी स्कूलों के कारण सारे बच्चों का रुझान उनकी तरफ था, तो अब हो सकता है इस पहल के कारण जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे इंग्लिश की एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। 69वां क्वेश्चन है, 16 मई 2020 को राज्य सरकार ने कितने सरकारी कार्यक्रमों को फ्लैगशिप योजना में, कितने सरकारी कार्यक्रमों को फ्लैगशिप योजना में शामिल किया, 19 कार्यक्रम, ध्यान में रखना 19 कार्य। 17वां क्वेश्चन है, 17 मार्च 2020 को आयोजित मातृ वंदना सप्ताह के समापन समारोह पर इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के तहत प्रदेश के किन 4 जिलों को लाभान्वित किए जाने की घोषणा की गई। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना, तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। एक्चुअली इसमें क्या है कि जो दूसरा बेबी है उसके बेबी के जन्म के बाद भी सरकारी चिकित्सालयों में उनको सहायता राशि मिलेगी, प्रोत्साहन राशि मिलेगी, ठीक है। उसका जो अमाउंट है वो कुछ 5,000 प्लस में है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 71वां प्रश्न है, 1 जनवरी 2020 से केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने राजस्थान सहित कितने राज्यों में वन नेशन वन कार्ड योजना लागू की। भैया 12 राज्यों में, इंपॉर्टेंट है ये, वन नेशन वन कार्ड कितने राज्यों में, 12 राज्यों में। 15 नवंबर 2019 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई ग्राम पंचायत और पंचायत समिति पुनर्गठन अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियों की संख्या बताओ आप, तो 11,152 तो कितनी है ग्राम पंचायत और 343 कितनी है पंचायत समितियाँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 73, मेधावी छात्राओं को प्रदान की जाने वाली स्कूटी वितरण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 19-20 से स्कूटियों की जो संख्या है वो 4,000 से बढ़ाकर कितनी की गई है, अब 6,000 कर दी गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 74वां प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्य SDG 2019 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का भूख मानक कितना है, 35 है भैया, 35, आपको ये भी ध्यान में रखना है। 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य से संबंधित किस अभियान की शुरुआत की गई, तो आपको ध्यान में रखना है निरोगी राजस्थान अभियान। 76वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई अटल भू योजना राज्य के कितने जिलों में प्रदान, अटल भू योजना जो सेंट्रल के द्वारा 17 राज्यों में, इसमें राजस्थान भी सम्मिलित है। दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में प्रदेश की किस परियोजना को देश भर में प्रथम पुरस्कार, कुल टोटल 11 मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो प्रदेश की है उसको बेस्ट पुरस्कार मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
78वां क्वेश्चन, 17 दिसंबर 2019 को राज्य सरकार ने 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर, राज्य सरकार का 1 वर्ष पूर्ण हो गया कब? 17 दिसंबर 2019 को आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के कल्याण के लिए कितनी राशि का किसान कल्याण कोष, तो भैया 1000 करोड़ का किसानों के लिए तो शुरुआत की है, बहुत अच्छी पहल है। राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ फिर से वही भामाशाह कार्ड के स्थान पर नाम बदल दिया गया है भैया, भामाशाह कार्ड का क्या? जन आधार कार्ड, ये भी ध्यान में। देश का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है, दूसरा कच्चा तेल उत्पादक राज्य। विदेशी पर्यटकों को घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से, विदेशी पर्यटक एवं घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से देश में राज्य का कौन सा स्थान है? तो भैया विदेशी के लिए तो कितना? 5वां स्थान, और देसी के लिए हमारे 10वां स्थान। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। 82वां प्रश्न है, अब इम्पोर्टेंट सारे के सारे डेटा बेस्ड प्रश्न है। 2015 की तुलना में 2017 में राज्य के वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई भैया? 2.8%। इम्पोर्टेंट लगा लेना भैया इसमें, ये एग्जाम में आने के बहुत ही चांस है। 2.48% की वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, तेंदुलकर समिति, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी अनुपात 2004-05 में 34.4 से कम होकर कितना रह गया? 11-12 में, 4-5 से 11-12 में कितना रह गया? 14.7%, 14.7%, 34.4% से 14.7%। पटवार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आने वाली राजस्थान पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, अब ये सारे जो 15वां वित्त आयोग है इन्हीं की रिपोर्ट चल रही है। तेंदुलकर समिति हो गया, पिछला क्वेश्चन भैया से वाला हो गया, अब आने वाले क्वेश्चन हो रहे हैं। तेंदुलकर 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 17-18 में प्रति व्यक्ति आय 98,078 रुपये, कितनी है प्रति व्यक्ति आय 2017 में? 98,078 रुपये। अब किस में? अपने राज्य में। 15वें वित्त आयोग के अनुसार राजस्थान का HDI सूचकांक पूछा है, तो भैया 11वां HDI सूचकांक में, सूचकांक कितना है? 0.577 है, और स्थान कौन सा है? 11वां। किस में? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। प्रश्न नंबर 86 है, 15वें वित्त आयोग रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है? तो भैया राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है? 76.3 किलोमीटर। ठीक है, 76.3 किलोमीटर, आपको ध्यान में। 15वें वित्त आयोग के अनुसार राजस्थान में सतही जल तथा भूमिगत जल कितने प्रतिशत? सतही जल तो है भैया 1.1%, और जो भूमिगत जल है वो है 2.5%। ठीक है, भूमिगत जल कितना है? 2.5%। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कुल 92.21 लाख घरों में से जुलाई 2018 तक कितने प्रतिशत घरों को विद्युतीकृत किया गया है? विद्युतीकरण और विद्युतीकृत किया गया है, तो केवल 77% घरों को चमन किया गया है विद्युत से, बाकी अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस पे है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 89, 5 अगस्त 2019 को राज्य विधानसभा ने कौन से 2 चर्चित विधेयक पारित किए? 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019, एक तो मॉब लिंचिंग से रिलेटेड, दूसरा है ऑनर किलिंग से रिलेटेड। प्रश्न नंबर 90 है, लघु उद्यमियों के लिए MSME वेब पोर्टल लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? किन के लिए? लघु उद्यमियों के लिए, तो पहला राज्य है भैया राजस्थान, ये ध्यान में रखना। 91 है, मार्च 2019 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने किस आयु वर्ग की विधवा व परित्यक्ताओं के लिए पेंशन की नई कैटेगरी, तो 55 से 60 वाले के लिए नई कैटेगरी की बनाई है। 3 फरवरी 2019 को राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना का नाम बदल दिया गया भैया, अब क्या है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगारी की जगह। 1 जनवरी 2019 से वृद्धावस्था पेंशन योजना में प्रतिवर्ष कितनी बढ़ोतरी हुई भैया? 250 की बढ़ोतरी हो गई है, पहले मिल रही थी, अब 250 ज़्यादा मिलेगी। अगला प्रश्न है 94वां प्रश्न, किस योजना अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपये प्रति लीटर बोनस दिया जा रहा है? तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत प्रति लीटर 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है दूध वालों को। ठीक है, 95 क्वेश्चन है, 28 अप्रैल 2020 को राजस्थान में बनी किस फिल्म को अमेरिका के ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड में सिल्वर अवार्ड मिला है भैया? चिड़ी बल्ला है, उसको अमेरिका के ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड में
सिल्वर अवार्ड मिला है। ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट। 96 क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 को प्रदेश की किन 2 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया? तो एक तो है ASI हिंदू सिंह, ध्यान में क्या रखना है, राष्ट्रपति पदक पुरस्कार मिला है पुलिस वालों को 26 जनवरी को, ASI हिंदू सिंह। दूसरा है हेड कांस्टेबल मुकुट सिंह भैया, मुकुट सिंह, याद रह जाएगा, ASI हिंदू सिंह, हेड कांस्टेबल मुकुट सिंह। एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है राजस्थान पुलिस के लिए। जोधपुर के वरिष्ठ एक्सपोर्ट जिन्हें सर्वाधिक निर्यात के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट की ओर से पुरस्कृत किया गया, तो राधेश्याम रंगा को पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश की महिला तैराक जिसे अंतर्राष्ट्रीय ऑड्रे स्कॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो गौरवी सिंह भी है जो महिला तैराक है, उसे दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस योजना अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपये प्रति, तो ये तो हमने देख लिया था। एक सेकंड, अब 99 क्वेश्चन है, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन की ओर से 38वें अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड अलंकरण किसे प्रदान किया गया? कर्नल जेम्स टोड अलंकरण 38वें, ध्यान में रखना क्रम भी, डॉक्टर नॉबर्ट पीबोडी। प्रश्न नंबर 100 है, 7 जनवरी 2020 को प्रदेश की किस महिला को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित जानकी देवी बजाज पुरस्कार 2020 वाला किसको? रूमा देवी को, रूमा देवी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 101 है, काठमांडू नेपाल में आयोजित 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में महिला शॉटपुट में प्रदेश की किस युवती ने कांसा जीता? कांस्य पदक कचनार चौधरी, दक्षिण एशियाई खेलों 2019 में, ठीक है, ध्यान में रख लोगे। प्रदेश के स्टार राइफल शूटर जिन्हें दिसंबर 2019 में म्यूनिख जर्मनी में गोल्डन टारगेट अवार्ड से जर्मनी में कौन सा दिया गया? गोल्डन टारगेट, दिव्यांश सिंह पवार को स्टार राइफल शूटर है प्रदेश के। 103 है, 2 से 6 मार्च 2020 को 47 वर्ष बाद सीनियर नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हो रहा है? भैया जयपुर में हो गया। 2 से 6 मार्च 47 वर्ष बाद सीनियर नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट, ध्यान रह जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 104, राजस्थान बजट 2020 में की गई घोषणा के अनुसार प्रदेश के ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ियों को इनामी राशि प्रदान की जाएगी। अच्छा देखो, ओलंपिक गोल्ड वालों को जो स्वर्ण पदक है वो तो है 3 करोड़ राशि, रजत पदक में 2 करोड़ राशि, कांस्य में 1 करोड़, और जो या एशियाई या कॉमनवेल्थ वाले होंगे उनमें स्वर्ण जीतने वाले को 1 करोड़, रजत पदक विजेता को 60 लाख और कांसा पदक 30 लाख। ध्यान रख लोगे, 3 करोड़ ओलंपिक में है। 105वां प्रश्न है, 71वें गणतंत्र दिवस, कौन सा गणतंत्र दिवस गया है भैया? 71वां। की पूर्व संध्या पर घोषित किए गए पद्म पुरस्कारों में कितने राजस्थानी शामिल है? तो 5 राजस्थानी, मुन्ना मास्टर है, अनवर खान है, हिम्मत राम है, सूंडा राम है, उषा चौमर है, एकमात्र महिला उषा चौमर। नेक्स्ट प्रश्न है 106, राज्य के किन दो साहित्यकारों को वर्ष 2019 साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित? डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य पहला, दूसरा रामस्वरूप किसान को, ध्यान में रख लोगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है 107, 4 सितंबर 2019 को रितेश का, अच्छा इसमें यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया, 4 है, 4 सितंबर 2019 को, यहाँ पे है प्रदेश भैया, प्रदेश है, प्रदेश, इसको ठीक है हम कैंसिल कर देते हैं, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। सितंबर 2019 को प्रदेश का प्रतिष्ठित क्रिकेट पुरस्कार मथुरा दास माथुर अवार्ड किस क्रिकेटर को प्रदान? सीनियर वर्ग में तनवीर उल हक को प्रदान किया गया, जूनियर वर्ग में रवि बिश्नोई को प्रदान किया गया, सब जूनियर वर्ग में आर्यन खालिया को प्रदान किया गया। एक सेकंड, अगला प्रश्न है 25 सितंबर 2019 को जल संरक्षण और सिंचाई जल के दक्षतापूर्ण उपयोग के प्रयास को भारत सरकार के राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
राजस्थान को भैया, राजस्थान को भारतीय सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला जल संरक्षण और सिंचाई जल दक्षता के पूर्ण उपयोग के प्रयास के लिए। 109 है, बढ़ोतरी के बाद एकलव्य और मीरा पुरस्कारों की राशि राज्य में जिला स्तर पर कितनी होगी? भैया एकलव्य के लिए 21,000 और मीरा पुरस्कारों के लिए 11,000। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110, हाल ही में राजस्थान को किस योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश के 5 श्रेष्ठ राज्यों में सम्मानित किया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो कार्यक्रम है इसके लिए उत्कृष्ट राज्यों में श्रेष्ठ अवार्ड मिला। 111वां प्रश्न है, वर्ष 2018 के अमृता देवी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वंडर सीमेंट लिमिटेड RK नगर वाले को बेस्ट अमृता देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 112वां है, राजस्थान के पैरा एथलीट जिन्हें वर्ष 2019 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कौन सा है भैया? सुंदर गुर्जर। 113वां है, दिसंबर 2019 को भोपाल में आयोजित 10 मीटर एयर राइफल महिला निशानेबाजी चैंपियनशिप में प्रदेश की किस एथलीट ने कांसा जीता? तो अपूर्वी चंदेला ने। 10 मीटर में तो अपूर्वी रानी है, ठीक है। अगला प्रश्न है 114, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस राजस्थानी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार मिला? तो टर्टल है राजस्थानी फिल्म सर्वश्रेष्ठ। 115वां, 8 मार्च 2019 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, महिला दिवस कब मनाया जाता? 8 मार्च। प्रदेश की किस महिला को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सर्वोच्च नारी सम्मान, तो भैया नारी शक्ति पुरस्कार भी किसे दिया गया? रूमा देवी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूमा देवी, ठीक है। 116, राजस्थान रत्न पुरस्कार 2016 किसे प्रदान किया गया? तो मंजुल भार्गव को रत्न पुरस्कार दिया गया। अर्जुन पुरस्कार 2019 सुंदर गुर्जर को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। देश के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार 2017 से सम्मानित देवेंद्र झाझड़िया 2017 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रदेश की किस क्रिकेटर ने अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लिए? तो भैया रवि बिश्नोई ने अंडर-19 विश्व कप में सबसे ज़्यादा 17 विकेट लिए। 120वां है, 2 से 5 जनवरी 2020 को जयपुर में खेले गए पहले राज्य खेलों में चैंपियन ऑफ चैंपियन कौन बना? तो भैया जयपुर में खेले गए जयपुर ही बना है, ठीक है। पहले राज्य खेल है, ये ध्यान में रखना, चैंपियन ऑफ चैंपियन कौन बना? जयपुर। 1 जनवरी 2020 में गुवाहाटी में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान का पदक तालिका में खेलो इंडिया में कौन सा स्थान रहा? 11वां। जीते कितने? 15 गोल्ड जीते हैं और टोटल 51 पुरस्कार या पदक जीते। 122वां T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी तो दीपक चाहर जी हैं जिन्होंने हैट्रिक ली है। राजस्थान की तैराक जिन्हें इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया, कौन सी है भैया? गौरवी सिंघवी। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न नंबर 124 है, राजस्थान की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जिन्होंने अक्टूबर 2019 में अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय, तो प्रिया पूनिया है जो राजस्थान की पहली महिला बनने का गौरव हासिल किया। 4 अक्टूबर 2019 को संपन्न राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनावों में किससे संघ का अध्यक्ष चुना गया? तो वैभव गहलोत जी है, ठीक है, RCA के अध्यक्ष बने, ठीक है, अशोक गहलोत जी के बेटे, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? इसे लाल फीता शाही, ठीक है। 126, 1 मई 2019 को जारी विश्व रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 राइफल शूटर कौन है? अपूर्वी चंदेला। कौन सी है? नंबर 1 राइफल शूटर। 127 है, फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी की गई मार्च 2019 में वीमन पावर ट्रेल लेजर्स 2019 की लिस्ट में प्रदेश की किस महिला तैराक को शामिल? तो भक्ति शर्मा वीमन पावर ट्रेल लेजर्स की लिस्ट में फोर्ब्स इंडिया द्वारा सम्मिलित भारत की महिला तैराक है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, 11 जुलाई 2020 को राजस्थान ओलंपिक संघ का पुनः अध्यक्ष किसे बना लिया गया? तो जनार्दन सिंह गहलोत जी को फिर से अध्यक्ष बना लिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है 129, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल कितना पशुधन है? तो भैया 5.68 करोड़, पहले कितना था? 5.77 करोड़। तो कम हुआ ज़्यादा? भैया कम हुआ। 130, 20वीं पशु गणना में
सर्वाधिक कमी और सर्वाधिक वृद्धि बतानी है आपको किस किस पर। सबसे ज़्यादा कमी तो गधों में हो गई भैया, और सबसे ज़्यादा भैंसों की संख्या में वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, 131वां प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, तो 9.57% हमारे यहाँ वन क्षेत्र है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो भारत के राजदूत यूएन में कौन है, इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल। आपको ये भी ध्यान, वर्तमान में केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। सेंट्रल के कौन है, तुषार मेहता। और भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल। तो ये दोनों प्रश्न भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय को UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर, गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया भैया, एम नेत्रा। ध्यान रह जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल सम्मेलन के चौथे संस्करण में भारत का प्रतिनिधि किसने किया, तो प्रकाश जावड़ेकर ने क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया। विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत वर्तमान, अच्छा WTO में ध्यान में रखना, WTO में क्या हो जाएगा बच्चे, ब्रजेंद्र नवनीत। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाने के लिए यूनिसेफ द्वारा किस भारतीय का चयन, तो मानुषी छिल्लर जो मिस वर्ल्ड 2017 रह चुकी है उसको अपॉइंट किया गया। नाबार्ड का वर्तमान अध्यक्ष भैया, नाबार्ड का गोविंदा राजालू चिंताला। तो भैया राजालू चिंताला जी ये नाबार्ड के अध्यक्ष। वर्तमान में जो मई 2020 के अकॉर्डिंग संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है भैया, TS तिरुमूर्ति। अगला प्रश्न है 141, वर्तमान में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है, अधीर रंजन चौधरी जी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत दिया मिर्जा भैया। ठीक है, मई 2020 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष, अच्छा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष मनोज आहूजा। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक कौन बना, केंद्रीय बैंक का नया निदेशक तरुण बजाज को बनाया गया है। ठीक है, ध्यान में रह जाएगा। WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष पूछा आपसे, तो भैया ये है डॉक्टर हर्षवर्धन, भारत को बनाया गया है। ध्यान में रह जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की दृष्टि। कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन। IMF की प्रमुख क्रिस्टालीना जॉर्जिया, अच्छा कौन है प्रमुख, क्रिस्टालीना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य, बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य कौन बना है, रघुराम राजन, जो RBI के पूर्व मैनेजर रह चुके हैं। ठीक है, 147, पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया, पेटा इंडिया हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसे दिया गया, नवीन पटनायक जी को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड प्रदान किया गया। अगला प्रश्न हम देखने वाले 148वां, WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया गया, विश्वनाथ आनंद। ये पर्यावरण से रिलेटेड जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड संस्था है WWF इंडिया। कहीं आप ये मत समझ लेना WWF WWE मार धारणा जी भैया। देश के नए वित्त सचिव मार्च 2018 में बने, नए वित्त सचिव अजय भूषण पांडे। और मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयोग के जो 10वें नंबर के हैं वो कौन बने भैया, विमल जुल्का। याद रह जाएगा, मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुल्का, वित्त सचिव अजय भूषण पांडे। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जिन्हें मार्च 2020 में राज्यसभा के लिए, अच्छा राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए, पहले कौन थे, मुख्य न्यायाधीश किसके, सर्वोच्च न्यायालय के, तो रंजन गोगोई, सुप्रीम कोर्ट वाले रंजन गोगोई, जिन्होंने राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला दिया था। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय केंद्र एवं विदेशी सेवा संस्थान का नया नाम किनके नाम पे, सुषमा स्वराज। जो विदेश से रिलेटेड जितने विभाग हैं, विदेश से रिलेटेड जो विभाग था, एक तो प्रवासी भारतीय केंद्र, दूसरा विदेशी सेवा संस्थान, सुषमा स्वराज भारतीय केंद्र, प्रवासी भारतीय केंद्र और सुषमा स्वराज के नाम पे ही विदेशी सेवा संस्थान का नाम रख दिया गया। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त जो मार्च 2020 में कौन बने हैं बेटा, संजय कोठारी।
मुख्य सतर्कता आयुक्त। ध्यान रह जाएगा। श्री राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो महंत नृत्य गोपाल दास, नृत्य गोपाल दास महंत जी को अध्यक्ष बनाया है। अगला प्रश्न है, नए गठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को बनाया गया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग पहला है, ठीक है, पहले ये आयोग भी पहला है और अध्यक्ष भी पहला, सुरेश चंद्र शर्मा जी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कौन से नंबर के भैया मुख्यमंत्री? 7वें नंबर के मुख्यमंत्री। थर्ड टाइम अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कमान संभाले हैं। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? हर्षवर्धन श्रृंगला, हर्षवर्धन श्रृंगला। फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन नियुक्त हुए? भास्कर खुलबे। प्रधानमंत्री सलाहकार कौन? अच्छा, प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? एक तो भास्कर खुलबे जी, दूसरे अमरजीत सिन्हा जी, ये भी है। पहले कौन? भास्कर खुलबे, दूसरा अमरजीत सिन्हा, ये प्रधानमंत्री के सलाहकार नहीं। 159 वाला है, भारत की कौन सी पर्वतारोही ने अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी फतेह की? विंसन मासिफ। ये है भैया कौन सी? अंटार्कटिका महाद्वीप की। इस पे चढ़ने में सफलता मालावत पूर्णा ने, मालावत पूर्णा, ध्यान रह जाएगा। 160वां सेना दिवस पर पुरुष बटालियन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तान्या शेरगिल को, जिन्होंने पुरुष बटालियन का नेतृत्व किया। हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिनका चयन नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन हेतु चुना, भैया राजाचारी जी को नासा ने चुना है। ध्यान में रह जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव, भैया प्रधान सचिव कौन? पहले नृपेंद्र मिश्रा थे, अब प्रमोद कुमार मिश्रा। ध्यान में रह जाएगा। प्रधान सचिव, अच्छा, दोनों में प्र कॉमन है, ध्यान रखना। इसमें भी पी कॉमन है, इसमें भी पी कॉमन है, ध्यान में रखना। किस भारतीय अभिनेता को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी जी को नाडा का ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा? भारत की नई महालेखा नियंत्रक कौन है? सोमा राय बर्मन। भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, जो अभी चुनावी रैलियां बिहार में आयोजित कर रहे हैं। 26 जनवरी 2020 को भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने? भैया लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी थल सेना के नए प्रमुख बने। भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन, बैंक यूनियन होता है, उसका नया चेयरमैन किसे बनाया? रजनीश कुमार को बनाया। 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस समारोह, अच्छा, कौन सा था? 71वां। मुख्य अतिथि कौन थे? जायर मेसियास बोल्सोनारो। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष तो भैया सौरव गांगुली, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख के पहले उपराज्यपाल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गिरीश चंद्र मुर्मू, और दूसरा राधा कृष्ण माथुर, ये उपराज्यपाल नियुक्त हुए। वर्तमान वायु सेना प्रमुख कौन है? RKS भदौरिया जी हैं। विदेश में किसी भी राजदूत भारतीय दूतावास में नियुक्त भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक तो अंजलि सिंह बनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रह जाएगा। विदेश में किसी भी भारतीय दूतावास में नियुक्त पहली महिला सैन्य राजनयिक। 173वां है, दिसंबर 2019 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का अध्यक्ष कौन? विजय कुमार चोपड़ा जी, विजय कुमार चोपड़ा जी। PTI विजय कुमार चोपड़ा, 3 दोनों में ध्यान रखना, ठीक है। CBI के नए निदेशक के पद पर ऋषि कुमार शुक्ला जी CBI के नए निदेशक। RBI का नया गवर्नर शशिकांत दास, कौन सा था? 25वां नंबर का, दिसंबर 2018 से लगातार। 176 अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन फतेह करने वाली दिव्यांग महिला पर्वतारोही। पहले हमने जो मालावत पूर्णा वो देखा था, वो दिव्यांग नहीं थी, ये थी अरुणिमा सिन्हा जो दिव्यांग महिला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पहला लोकपाल नियुक्त DK जैन जी को। ICC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो CEO अप्रैल 2019 को नियुक्त किया, मनोज सहानी। ICC दिसंबर 2017 को भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? नरेंद्र बत्रा। ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेंद्र बत्रा। देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नवंबर 2018 में बना, कौन? सुनील अरोड़ा जी।
मुख्य चुनाव आयुक्त। जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अगस्त 2018 को, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जस्टिस गीता मित्तल जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। अगला प्रश्न है, देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2017 को किसने शपथ ली? रामनाथ कोविंद। नंबर कौन सा है? 14वां। न्यूयॉर्क स्थित गैर सरकारी संगठन विश्व स्मारक कोष, ठीक है, ने किस भारतीय स्थल को विश्व स्मारक निगरानी सूची 2020 में शामिल किए? तो भैया सुरंगा बावड़ी, भारत में जो सुरंगा बावड़ी स्थित है उसको निगरानी सूची में लिया है। विश्व गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में स्वर्ण भंडार के मामले में भारत 10वें नंबर पे है। स्वर्ण भंडारों के मामले में ध्यान में रखना है। देश के पहले भारतीय कौशल विकास संस्थान की आधारशिला कहाँ? कौशल विकास संस्थान मुंबई में। दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम? फिरोज शाह कोटला का नया नाम अब क्या हो जाएगा बेटा? अरुण जेटली स्टेडियम। भारत सरकार द्वारा सुशासन सूचकांक में पहले नंबर पे कौन सा राज्य? भारत सरकार के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया, सुशासन सूचकांक, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो भैया नई दिल्ली में किया गया, आज़ादी के दीवाने। देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत। वंदे भारत जो दिल्ली से वाराणसी के बीच में दौड़ने वाले। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना जिसे 3 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ठीक है। मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन कहाँ किया? ढोला सादिया पुल जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना गया है। भारत का पहला समुद्री रोपवे स्थापित किया जाएगा। समुद्री रोपवे मुंबई और एलिफेंटा द्वीप के बीच, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो भैया, स्टार लगा लो। दुनिया का सबसे लंबा समुद्री रोपवे कहाँ बनेगा? सिवड़ी एलिफेंटा सॉरी। अगला प्रश्न, अच्छा ये हमने देख लिए। अगला प्रश्न है 194, जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सिनेमा के प्रथम राष्ट्रीय संग्रहालय, अच्छा भैया मुंबई में ही होगा ये तो, प्रधानमंत्री ने जनवरी 2019 को दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक देश को समर्पित किया। दांडी गुजरात के किस जिले में है भैया? नवसारी जिले में। भारत सरकार ने किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय निर्माण तकनीकी वर्ष घोषित किया? तो अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक के टाइम को घोषित किया। भारत का पहला जैविक राज्य जो विश्व का भी पहला जैविक राज्य बना है, विश्व का भी इंपॉर्टेंट हो गया भैया, भारत का तो था ही था, विश्व का भी सिक्किम पहला जैविक राज्य बन गया। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी? आंध्र प्रदेश में पहले नहीं था, अब बन गया। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया? इंडिया गेट, नई दिल्ली। इलाहाबाद का नया नाम भैया प्रयागराज, योगी सरकार ने चेंज किया। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात पे है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है भैया? सरदार सरोवर बांध नर्मदा। देश के 100वें हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? पाक्योंग सिक्किम, सिक्किम में, ठीक है। 100वें हवाई अड्डे, 100वां है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो स्टार लगा लो। देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, ये भी बहुत ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट है, कहाँ है भैया? मणिपुर में, खेल विश्वविद्यालय मणिपुर। जून 2019 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा दिया? नेशनल पीपल्स पार्टी को। तो आज का हमारा 205वां प्रश्न है, मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर लेह राजमार्ग पर एशिया की कौन सी सबसे बड़ी सुरंग परियोजना का जोजिला सुरंग परियोजना का शिलान्यास किया? देश एशिया की सबसे लंबी है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का गुजरात के कच्छ में, ठीक है। 207वां जून 2019 को कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, कौन सी कालेश्वरम, कहाँ है? तेलंगाना में, तेलंगाना में। अक्टूबर 2019 में किस राज्य प्रशासन ने अपनी विधान परिषद को समाप्त किसने किया? जम्मू कश्मीर। देश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। दिसंबर 2018 देश का पहला रेल विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में, ठीक है। अगला प्रश्न है
15 जून 2017 को दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी की स्थापना किस स्थान पर होगी? तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में पहली सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी की स्थापना होगी। जून 2018 को केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा किस शहर का चयन सोवी स्मार्ट सिटी के रूप में? तो भैया शिलांग का। आपको ध्यान में रखना, सोवा है तो भैया इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेश से वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया मिशन कौन सा है? ऑपरेशन समुद्र सेतु। 214 है। 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में पारित किए गए नागरिकता संशोधन विधेयक, अच्छा पूछा क्या है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा किन देशों से आए विभिन्न समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया? जो CAA के दौरान ये हमारा क्या हो गया, नया नागरिकता संशोधन विधेयक था, वो नियम बन गया। ठीक। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम्स को छोड़ के, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल है और ये मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो चुके हैं, तो इनमें जो अल्पसंख्यक है वो सारे के सारे भारत के नागरिक बन सकते हैं इस अमेंडमेंट के बाद। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह कितना अनाज उपलब्ध कराया जाएगा? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो चना प्रतिमाह मिला जाएगा। 12 जनवरी 2019 को सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण संबंधी कौन सा संशोधन पारित हुआ? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, 103वां संशोधन, संविधान संशोधन। 73वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने देश के हर घर में पाइप से पानी पहुंचाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की? जल ही जीवन है, जल जीवन मिशन का प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर इसका शुभारंभ किया। देश के गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक, गांवों के लोगों को उनकी आवासीय जमीन जो उन्होंने आवास बना रखे उनका मालिकाना हक दिलवाने के लिए किस योजना की? स्वामित्व योजना। ठीक है, जिसका घर जहाँ पे होगा वो उसका स्वामित्व माना जाएगा इस योजना के अकॉर्डिंग। रेणुका जी बांध परियोजना, राजस्थान, हिमाचल। अच्छा, ये जो रेणुका जी बांध परियोजना है किन राज्यों की परियोजना है? एक तो हो गया राजस्थान, दूसरा हो गया हिमाचल, तीसरा हो गया हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड। तो टोटल कितने हो गए भैया? 6 राज्यों की ये रेणुका जी बांध परियोजना है, रेणुका जी बांध परियोजना। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब की गई? 10 जुलाई 2014, इंपोर्टेंट लगा लो। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत कहाँ से की? कोलकाता से की गई थी, 9 मई 2015 को की गई। अमृत योजना का संबंध किससे? 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करना, जैसे जल हो गया, जल की आपूर्ति होगी, सीवरेज होगी, परिवहन, पार्क इत्यादि, ये सब चीज़ें। 223वां भारतमाला योजना का शुभारंभ कब किया गया? 24 अक्टूबर 2017 को किया गया। 7 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृत परिव्यय वाली राशि को मंजूरी प्रदान की गई। विश्व आर्थिक संघ की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दावोस, स्विट्जरलैंड को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किन ऋणों के लिए 2% का ब्याज उपबंध स्वीकृत किया गया है? तो शिशु ऋण के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2% ब्याज का उपबंध दिया गया। 29 मई 2020 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यशाला द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 19-20 की विकास दर कितनी रही भैया? 4.2%। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों। भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार कौन बन गया है? अब अमेरिका बन गया है। IMF ने वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट? IMF ने कितने? 4.5% का अनुमान व्यक्त किया है IMF। विश्व इस्पात संघ की जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कच्चे इस्पात के रूप में भारत का स्थान विश्व इस्पात संघ ने और दूसरा हमारा स्थान हो गया भारत का। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने वर्ष 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया। कितना? 5.2%। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड, कौन सी एजेंसी है? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने, ध्यान रह जाएगा। अगला प्रश्न है 231, अमेरिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के रिपोर्ट के अनुसार विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत का भैया 5वां स्थान है। मालाबार 2019 समुद्री अभ्यास किस किस के बीच हुआ?
भारत, जापान, अमेरिका की नौसेनाओं के बीच हुआ। किन किन? 3 देशों के, भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाओं, समुद्र में होता है ये, ठीक है, मालाबार। और कौन सा संस्करण था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 23वां संस्करण ये था। गगनयान को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की अवधि क्या है? या तो 2022, ठीक है, गगनयान, और कौन सा? चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 मिशन 2022 या उससे पूर्व गगनयान को प्रक्षेपित किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट में किस श्रेणी के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अंतर्गत लाने की मंजूरी? तो सहकारी बैंकों को भी भारतीय रिजर्व बैंक के स्टैंडर्ड मानकों के अधीन लाया जाने जाएगा। अगला प्रश्न है इसरो द्वारा भारतीय सैटेलाइट कार्टोसैट 2D समेत 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करने का विश्व रिकॉर्ड, अपने आप में विश्व रिकॉर्ड, तो ये किस यान द्वारा किया गया? तो PSLV C-37, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। इससे पहले 37 ही आपको ध्यान में रखना, 37, इससे पहले इसरो ने जो भारतीय सैटेलाइट संस्थान था उसने प्रक्षेपित किया था एक साथ कितने? 37 किए थे। अब की बार कितने? 104 सैटेलाइट, ठीक है, ध्यान में रखना, PSLV C-37 द्वारा। 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? प्योंगचांग, दक्षिणी कोरिया। अच्छा, ये तो हो चुके, कहाँ पे किया गया? दक्षिणी कोरिया में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 19वें खेलों का आयोजन 2020 में कहाँ होने जा रहा है? तो भैया इसका आंसर हो जाएगा हांगझोउ, जो कहाँ पे है? चीन में। अगला प्रश्न है 21वें राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेल 2018 में शीर्ष पदक विजेता 3 देश कौन कौन से थे? आपको शीर्ष पदक बताना है। तो पहला कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया, जिसने 198 जीते। इंग्लैंड हो गया, फिर भारत हो गया, भारत ने 66। ध्यान में ये रखना है, भारत ने 26 स्वर्ण जीते, 20 रजत जीते, 20 कांस्य जीते। 239 ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन कहाँ हुआ और भारत ने कितने? ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक तो अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ, 13 पदक जीते, और स्थान कौन सा था? 17। तो ये जानकारी भी आपको ध्यान में रखनी है। 240वां प्रश्न, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019, इसका आयोजन कहाँ हुआ? वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप विश्व आयोजन कजाकिस्तान में, और भारत का 70वां स्थान। भारत ने 5 ही पदक जीते, ध्यान रह जाएगा, विश्व कुश्ती इंपॉर्टेंट है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019, इसका आयोजन कहाँ हुआ? उलान उडे, जो कि रूस में। अच्छा, महिला हो मुक्केबाजी वाला या फिर पुरुष मुक्केबाजी वाला, दोनों का कहाँ हुआ? रूस में, ध्यान में। भारत ने 4 ही पदक जीते, 9वां स्थान था। ये यहाँ पे है पुरुष, भैया पुरुष क्या है? चलो हम इसको यहाँ, पुरुष, ध्यान रह जाएगा, पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप आयोजन एकाटेरिनबर्ग, रूस। भारत 2 ही पदक प्राप्त किए, 1 रजत 1 कांसा, 6वां स्थान इसको मिला। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2019 विजेता कौन है? भैया विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट विजेता नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से, सिमोना हालेप। अगला प्रश्न है अमेरिका ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019, अमेरिकी ओपन, राफेल नडाल विजेता और बियांका एंड्रेस्क्यू इसका महिलाओं में विजेता स्थान था। फ्रेंच ओपन 2019, राफेल नडाल इसका भी, और एस्ले बार्टी फीमेलों में विजेता हुई है। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किसने जीता? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सौराष्ट्र ने जीता रणजी ट्रॉफी। दो विजय हजारे ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी किसने जीती? जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो तो क्रमशः कर्नाटक ने जीती, और जो दिलीप ट्रॉफी है वो भैया किसने? इंडिया रेड ने जीती। महिला T20 विश्व कप की विजेता उपविजेता, तो भैया T20 विश्व कप की विजेता तो कौन बनी? ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता कौन बनी? भारत, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ष 2018 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर द गार्डियन, ये एक पत्रकारिता से रिलेटेड न्यूज़ पेपर है जो न्यूज़ प्रोवाइड करवाते हैं।
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2018 का, ठीक है। वर्ष 2019 का वीर चक्र पुरस्कार किसे? अभिनंदन वर्धमान को वीर पुरस्कार, क्योंकि इन्होंने मिग्स पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को ख़त्म नेस्तो नाबूद किया था और ये पाकिस्तान की सीमा में गिर चुके थे, ठीक है। इसके बाद में पाकिस्तानी आर्मी ने उनको अपने अधीन कर लिया। फिर भारत के दबाव और प्रेशर और भारत की मजबूत और राष्ट्रवादियों की ताकत सरकार के साथ इससे उनको वापस आराम से लाया गया। वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार योहेई ससकावा गांधी शांति पुरस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो बेटा। और 2017 का एकल अभियान ट्रस्ट को, 17 का भी 19 में ही इसका जारी किया गया। 17 का एकल अभियान ट्रस्ट को और 18 का योहेई ससकावा, ध्यान में रह जाएगा। क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को दिया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार 54वें कौन सा है? 54वें विजेता कौन है? अमिताभ घोष। 254 है, मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किस साहित्यकार को मिला? तो नोखा अल्हात्री। इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, 9वें सार्क फिल्म समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला? तो नगर कीर्तन, ये भी स्टार लगा लो, ठीक है। इसके बाद में मिस इंडिया 2019 सुमन राव है। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गिनी गणराज्य का, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ये किसका है? गिनी गणराज्य का पुरस्कार है। किसको मिला? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। आईफा अवार्ड 2019 की बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, ठीक है। लाल फीता शाही, अब इनके बारे में क्या बोला जाए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार अंधाधुन, अच्छा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? हिंदी फिल्म पुरस्कार किसे मिला? अंधाधुन, जिसके जो डायरेक्टर है वो है श्री राम राघवन। बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है? हेल्लारो, जो कि गुजराती है। बेस्ट एक्टर विकी कौशल और आयुष्मान खुराना को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश जो तेलुगु मूवी के लिए दिया गया, तेलुगु मूवी के लिए, ठीक है। बेस्ट एक्शन फिल्म KGF जो सबकी पसंदीदा फिल्म थी। 260 2019 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड किसे दिया गया? तो K-Sivan को दिया गया, ये भी ध्यान में रखना। 2019 का भारत रत्न किस किस को मिला? नानाजी देशमुख, भूपेंद्र हजारिका और प्रणब मुखर्जी को, प्रणब दा को। 2019 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बजरंग पूनिया और दीपा मलिक। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड रवीश कुमार को, ठीक है, जो किस चैनल के हैं? NDTV, ठीक है, पक्षपात के दुर्विरोधी हैं, इसका अपोजिट वाई से वर्षा। रवीश कुमार जी रैमन मैग्सेसे सम्मान 2019। अगला प्रश्न है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसे दिया गया? ग्लोबल गोलकीपर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से, तो किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी को। 66वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 66वां नंबर का है, ध्यान में रखना। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार समग्र विकास के लिए 2017-18 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, फिदा अवार्ड 2019 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, अच्छा ये फिदा नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा लियोनल मेसी। मान बुकर पुरस्कार 2019 किसे मार्गरेट एटवुड और बर्नर डाइन एवरिस्टो को दिया गया? मान बुकर पुरस्कार 2019 इंपॉर्टेंट है भैया, मान बुकर पुरस्कार 2019। शांति के लिए नोबेल किसको मिला 2019 को? अबिय अहमद अली को, ठीक है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल किसको मिला? अभिजीत बनर्जी को और एस्थर डुफ्लो को। और अच्छा अभिजीत और बनर्जी को संयुक्त रूप से मिला है और माइकल क्रमर को
मिला। इन दो हो गए, एक ये हो गया अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो को संयुक्त रूप से, और माइकल क्रमर को सेपरेट, अर्थशास्त्र का। इसके बाद में साहित्य का नोबेल भी देखना है, पीटर हैंडके जो कि ऑस्ट्रेलिया से 2019 का मिला है, और 2018 की भी घोषणा अभी हुई है, जिसमें कौन है, ओल्गा टोकार्क जुक, जो कि कहाँ है, पोलैंड के निवासी। ध्यान में रह जाएगा। साहित्य के 2 नोबेल 2019 2018। 65वीं फिल्म फेयर 2020 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है भैया, गली बॉय। इसको बोलते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। बहुत ज़्यादा अच्छी वाली लगेगी आपको, देखना कि आप इसमें को 5 स्टार से 0.000 स्टार रेटिंग देंगे। मिस वर्ल्ड 2019 कौन बनी, टॉनी एन सिंह। ठीक है। मिस यूनिवर्स 2019 कौन बनी, जोजी बिनी तुंजी। कौन बनी, जोजी बिनी तुंजी। ठीक है, मिस यूनिवर्स। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 कौन, ग्रेटा थनबर्ग। ये भी ध्यान में रखना और ये भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट। और आज की क्लास के अंतिम 3 प्रश्न। 276वां पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020 जो पहला, इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, सी रंगराजन को पुरस्कृत किया गया। किस भारतीय छात्रा ने द डायना अवार्ड, कौन सा, द डायना अवार्ड 2020 जीता, तो प्रिया ठकराल ने जीता। किस राज्य ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता, तो भैया 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता, हिमाचल प्रदेश ने। तो दोस्तों आज की जो हमारी ये वीडियो है वो आपको कैसे लगी, अगर पसंद आए, वैसे तो पसंद आनी है क्योंकि इसमें से सारे के सारे सवाल आने हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आपको पसंद भी करनी है, तो इसके लिए आपको लाइक भी प्रेस करना है। ठीक है, और अपने सारे के सारे दोस्तों को भी शेयर करना है और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। ठीक है, उम्मीद है आप करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।